सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं मंजीत भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया हिस्ट्री। तो आज हम कुरुक्षेत्र की उसी दूसरी कड़ी में मौजूद हैं और आज हम आपको दिखाएंगे शेख चिल्ली का मकबरा। तो बहुत से लोग आगरा जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, लेकिन अब आप लोगों को आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही ताजमहल देखने को मिलेगा। इस मकबरे का निर्माण की अगर बात करी जावे तो सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। शेख चिल्ली का यह मकबरा है। कुछ विद्वानों के अनुसार शेख चिल्ली जी ईरान से भारत घूमने आते हैं और उनको पता चलता है कि कुरुक्षेत्र में जलालुद्दीन साहब साबरी जी एक नामक के एक विद्वान रहते हैं। शेख चिल्ली जी की मिलने की इच्छा होती है कि मुझे मिलना है, लेकिन जब वो मिलने के लिए आते हैं तो वो यहीं के होकर रह जाते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद जब उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उनके शिष्य द्वारा इस मकबरे का निर्माण किया जाता है। ताजमहल की तर्ज पर बनाया शेख चिल्ली का मकबरा उसी संगमरमर से बना हुआ है जिससे ताजमहल बना हुआ है। पूरी की पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर देंगे और दिखाएंगे आपको यह मकबरा ऊपर से, क्योंकि ये एक ऊंचे टीले पे बना हुआ है। ये जो पार्क है ये इसको बोला जाता है हर्षवर्धन पार्क। तो वीडियो में आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, आपको पूरी की पूरी डिटेल ऊपर जाके देते हैं। तो चलिए एक बार ऊपर चलते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं पूरी की पूरी जो लाखोरी ईंटें हैं इनसे ये डिज़ाइन बनाया गया है, लेकिन ये डिज़ाइन है किस चीज़ का ये समझ में नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये एक ऊंचे टीले पे बना हुआ है और छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी यहाँ की सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, जिनका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे टिकट करती है और लाखों सालों बाद भी जो यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो फिलहाल आप देख सकते हो बिल्कुल ये भूल भुलैया है और इसके अंदर 3 कब्र भी हैं, जिसमें से एक शेख चिल्ली की है और 2 का अभी तक नहीं पता चल पाया है। पवित्र गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत, शक्तिपीठ और दूसरे हिंदू धर्म स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि शेख चिल्ली के मकबरे के लिए भी प्रसिद्ध है। देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिल्ली ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक हास्य कलाकार की तस्वीर और उसके गुदगुदाते चुटकुलों की कल्पना करके आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो जरूर आई होगी। आज तक आपने शेख चिल्ली के चुटकुले तो बहुत सुने होंगे। क्या आप जानते हैं शेख चिल्ली का मकबरा भी है? ये मकबरा भारत के राज्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है और ये मकबरा इतना प्रसिद्ध है कि इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और तो और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसे संरक्षित धरोहर भी घोषित कर दिया गया है। जिसे मकबरे की बात हम कर रहे हैं वो हास्य कलाकार का नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु और सूफी संत हजरत शेख चिल्ली का है, जो सूफी संप्रदाय के ईरानी संत थे, जिनका नाम अब्दुल उर रहीम था, जिनको शेख चिल्ली के नाम से जाना जाता था। ये मकबरा कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाकों में एक टीले पर बनाया गया है, जिसमें मुगल स्थापत्य कला की झलक बाखूबी देखी जा सकती है, जिसको बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इमारत के गुंबद और कलाकृति में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर एक तहखाना भी है जिसमें 6 कब्र हैं, जिनमें से शेख चिल्ली की एक है और बाकी 5 किसकी हैं इस बारे में कहीं उल्लेख नहीं है। एक सूखा तालाब भी यहाँ दिखता है, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ पानी लेने के लिए नहर का भी इंतजाम रहा होगा। इमारत में 9 मेहराबे हैं और 12 छतरियां हैं। इमारत पर की गई कलाकारी पर्शियन प्रभाव की लगती है। अपनी अनूठी और सुंदर वास्तुकला के लिए इस इमारत को ताजमहल के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। दरअसल शेख चिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप में एक रोचक चरित्र के रूप में बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं
उनके बारे में शायद इतनी कहानियां इसलिए बनी और गढ़ी गईं क्योंकि वो कभी ना तो व्यवहारिक की परवाह करते थे और ना ही दिखावे में रहते थे, बल्कि वो अपनी बातों से ही लोगों को मुग्ध कर देते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो दिन में सपने देखते थे। बाद में उनकी इसी आदत ने उन्हें कॉमिक कैरेक्टर बना दिया। वो लगातार घुमक्कड़ी करते थे, यही घुमक्कड़ी उन्हें भारत ले आई। वैसे शेख चिल्ली ऐसी कहानियों के नायक हैं जो आम लोग जीवन के संघर्षों से बार बार उभरता है, बार बार उन्हीं संघर्षों में जुट जाता है। इसमें ईमानदारी है, निष्ठा है, मर्यादा है, परिस्थिति जन्य विवेक है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो वर्तमान में जीता है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी की बनवाई ग्रेन ट्रक रोड भी इसी मकबरे के प्रवेश द्वार से सामने से होकर गुजरती थी। हालांकि अब जीटी रोड यहाँ से काफी दूर है। मकबरे से कुछ दूर स्थित एक प्राचीन पुलिया और कोस मीनार होने से यहाँ कभी जीटी रोड के होने का प्रमाण मिलता है। सड़क गुजरने का स्थान आज भी दर्रा खेड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी छोर पर कोटे से घिरा हर्षवर्धन पार्क है, जहाँ कभी सराय और अस्तबल था। ये भी शेरशाह सूरी की बनवाई सड़क पर ही स्थित है। यात्री और सैनिक जब कभी इस मार्ग से गुजरते हैं तो थकान मिटाने के लिए यहाँ अवश्य रुकते हैं। इस मकबरे की स्थापत्य शैली संगमरमर, चिट्टीदार लाल पत्थर, पांडु रंग का बलुआ पत्थर, लाखोरी ईंट, चूना, सुर्खी और रंगी टाइलों के प्रयोग होने के कारण इसको शाहजहां के समय के समकालीन माना जाता है। मकबरे के अंदर एक संग्रहालय भी है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मदरसे के आंगन के केंद्र में एक पत्थर की चुनाई की टंकी है जो हर तरह से 9 धनुष्कार से खुलती है। मदरसा भवन में 2 छोटे संग्रहालय भी हैं, जहां खुदाई के दौरान प्रदर्शित 2 नजदीकी स्थान हर्ष का टीला और भगवानपुरा के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। इस मकबरे के निर्माण के लिए इसके मुख्य द्वार पर लगे सरकारी पचल पर एक लेख के अनुसार मुगल बादशाह का बेटा राजकुमार दारा शिको उनका शिष्य था। 1650 में ये इमारत बनवाई गई थी। शेख चिल्ली उनके आध्यात्मिक गुरु थे और उनके जीते चिरकों के द्वारा ये इमारत बनवाई, जहां वे महीनों अपने गुरु के पास रहकर शिक्षा लिया करते थे। शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद उन्हें इसी इमारत के नीचे तहखाने में दफना दिया गया था और ये इमारत शेख चिल्ली के मकबरे के नाम से मशहूर हो गई। तो फिलहाल भाई देखो इसके ऊपर आ गए यहाँ, और ऊपर पाकिस्तान में थोड़ी ही जानकारी दे दूँ। जो यू पत्थर है संगमरमर का यूज किया गया है। इस साइड आप जैसे हो संगमरमर का जो पत्थर यूज कराया, जो ताजमहल में पत्थर यूज करके है वही शेख चिल्ली का मकबरा में यूज है। और जब शेख चिल्ली ईरान का भ्रमण करते हुए भारत की ओर आवे हैं और भारत में उनकी पता चला कि कुरुक्षेत्र में जलालुद्दीन साहब की नामक एक विद्वान रहे हैं, तो उनकी मिलने की इच्छा हुआ है कि मैं उनका मिलूं। लेकिन मिलने के बाद उनका इतना जी लग जा है कि उनका दोबारा जाने का जी नहीं करता। तो उनके शिष्य ने इस मकबरा का निर्माण करवाया, लेकिन कुछ सालों बाद इसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए है। लेकिन पुरातत्व विभाग इसकी फिर अपने अंडर में लेवा है और दोबारा तयू खिल उठा है, इसमें जाना जाए। जो पर्यटक है उनकी अपनी ओर खिंचा है। जो भी कुरुक्षेत्र में घूमने फिरने के लिए आवे हैं, लाखों पर्यटक आवे हैं, लेकिन उनके आकर्षण का केंद्र है शेख चिल्ली का मकबरा। तो फिलहाल अगर थम भी घूमने फिरना हो तो सबसे ज़रूरी है भाई अपना आधार कार्ड जरूर लेकर आवें, क्योंकि बाहर जो ऑफलाइन टिकट है वो नहीं मिलती, ऑनलाइन ही टिकट आपने यहाँ पर लेनी पड़ेगी। एक बार कोड है उसको स्कैन करना है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें लगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड कोई भी आप लेकर आ सकते हो, लेकिन आधार कार्ड लेकर आओ, आपकी टिकट कन्फर्म हो जाएगी। तो फिलहाल इसके अंदर 3 कब्र हैं, जिसमें तो एक शेख चिल्ली की है, लेकिन 2 का कन्फर्म नहीं है भाई किसकी है। तो ये पत्थर मैं आपने बताया भी था संगमरमर का यूज़ करके है। अगर कोई आगरा जावा है कि ताजमहल देखना है और हरियाणा तो बिलोंग करा है तो वो कुरुक्षेत्र भी आ सकता है, क्योंकि हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरा को बोला जावा है। तो अगर यहाँ पे मेहराब की बात करी जावे तो टोटल 12 हैं। कैमरामैन से बोलो एक बार दिखा दे, साथ के साथ 12 हैं। 4 एक साइड है, 4 एक साइड है, 4 एक साइड है। तो फिलहाल इसके ऊपर 12 मेहराब है, जिसमें जो भी पर्यटक आते हैं घूमने फिरने के लिए वो इसके अंदर खड़े होते हैं और अपनी जो सेल्फी पॉइंट है या फिर बैकग्राउंड लेना है, अच्छा बैकग्राउंड है, क्योंकि जो पीछे पार्क है उस पार्क का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त मनमोहक हुआ है, उस तरह बहुत बढ़िया पिक्चर आवा उनकी। तो फिलहाल देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो जो पूरा का पूरा जो ये दृश्य आप देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि मानो
ताजमहल के सामने खड़े हैं, क्योंकि शेख चिली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। और पूरा का पूरा जो संगमरमर से ताजमहल बना हुआ है, शेख चिली का जो मकबरा है वो भी संगमरमर से बना रखा है। आपको पूरा का पूरा दृश्य दिखाया है। कई जगह ऐसी है जहाँ पे कैमरा प्रतिबंध है, वीडियो शूट नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर जाके हम इसकी नॉर्मल फ़ोन से बाइट बना सकते हैं, लेकिन कैमरा या अन्य कोई भी गैजेट यहाँ पे अलाउड नहीं है। ना यहाँ पे आप कोई ट्राइपॉड लेके आ सकते, ना ही कोई अपना आप माइक लेके आ सकते। यहाँ पे कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती, अलाउड नहीं है। तो अगर आप भी हरियाणा हो, अगर आउट ऑफ स्टेट इस वीडियो को देख रहे हो और आपको हरियाणा आना हो, तो एक बार कुरुक्षेत्र में अवश्य आए, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसी पावन धरती है जहाँ पे आपकी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाएगी। इतने ज़्यादा पवित्र स्थल है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा पवित्र धरती है ये महाभारत की, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और बहुत से मंदिर है, शिवालय है, उनके भी दर्शन आपको मैं स्टार मीडिया हिस्ट्री चैनल के द्वारा करवाता रहूँगा। तो पीछे का व्यू इतना ज़्यादा मनमोहक है कि ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ से जाए ही नहीं, यहीं पे रह लें। इस मकबरे को बनाने में फारसी प्रभावित वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। यह मकबरा देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में से एक है। इस मकबरे के बारे में और कुछ खास बातें हैं। मकबरे के अंदर एक संग्रहालय भी है। मकबरे के ठीक बगल में संत की पत्नी की कब्र भी है। इस मकबरे के पीछे शेख जलालुद्दीन थानेसरी की दरगाह है। कहा जाता है कि अकबर इस मकबरे पर 2 बार आया था। ऐसा बताया जाता है कि जो अकबर थे वो इस दरगाह पर 2 बार आए थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। आज हमने आपको दिखाया है शेख चिली का मकबरा, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले के थानेसर में एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पे दूर दूर से जो पर्यटक हैं वो देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जो इनकी मनमोहक ये खूबसूरती है ये पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और इसकी मनमोहक खूबसूरती के कारण ही जो पर्यटक है इसमें खो जाता है। तो आप जब भी कुरुक्षेत्र आओ तो यहाँ पे एक बार अवश्य आना, क्योंकि आप आगरा जाते हो ताजमहल देखने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में भी एक ताजमहल है। तो वीडियो को जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो कोई भी व्यक्ति हरियाणा घूमने आए, कुरुक्षेत्र घूमने आए, तो उनको पता हो कि यहाँ पे एक शेख चिली का मकबरा भी है, जो कि हूबहू ताजमहल के जैसा है। जैसे कि ताजमहल में संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही इस मकबरे में भी संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तब तक के लिए दिए इजाज़त। मैं आपका अपना मंजीत भारद्वाज। देखते रहिए स्टार मीडिया हिस्ट्री। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।